गर्मियों की सुबह थी। सूरज चमक रहा था और जंगल में हर पत्ता मुस्कुरा रहा था। एक टिड्डा, हरे रंग का, लंबी टांगों वाला, पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठा अपनी चमचमाती बांसुरी बजा रहा था। उसके संगीत की धुन पर तितलियां नाच रही थीं, गिलहरियां झूम रही थीं और हवा में भी लय थी। उसी रास्ते से एक छोटी सी चींटी गुजर रही थी। उसके पीठ पर एक बड़ा दाना था, उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। चींटी थोड़ी रुकी, ऊपर देखा और कहा, अरे टिड्डा भाई, तुम अब भी खेल रहे हो? ठंड आने वाली है, हमें अभी से खाना इकट्ठा करना होगा, वरना भूखे रह जाएंगे। टिड्डा मुस्कुराया, बांसुरी को घुमाते हुए बोला, चींटी बहन, जीवन में सिर्फ काम ही नहीं, थोड़ा आनंद भी जरूरी है। अभी तो गर्मी है, बहुत वक्त है। चींटी सिर हिलाती हुई बोली, सही बात है, पर वक्त उड़ता है जैसे पत्ते हवा में। दिन बीतते गए। हर दिन चींटी सुबह से शाम तक मेहनत करती। अनाज के दाने, पत्तियां, सूखे फूल सब अपने घर में जमा करती। दूसरी ओर टिड्डा कभी बांसुरी बजाता, कभी पत्तों पर नाचता, तो कभी गाना गाता। वो जंगल के बच्चों के लिए शो करता था। उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन आसमान में अजीब सा शोर हुआ। जंगल के ऊपर अचानक काले बादल छा गए। एक बर्फीली हवा आई जिससे फूल कांपने लगे। बादलों के बीच एक रहस्यमयी नीली चमक थी, जैसे कोई जादुई तूफान आ रहा हो। टिड्डा डर गया, उसकी बांसुरी उड़ गई, पेड़ झुकने लगे और चींटी दौड़ती हुई अपने घर की ओर भागी। मैंने चेतावनी दी थी, चींटी के मन में गूंजा। टिड्डा अकेला रह गया। उसकी प्यारी पत्तियां अब बर्फ से ढंकी थीं। कोई गीत नहीं, कोई धुन नहीं, सिर्फ सन्नाटा। भूख से पेट में गुड़गुड़ हुई और ठंड से शरीर कांप उठा। तभी उसे याद आई, चींटी के घर की गर्मी। वह कांपते हुए चींटी के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। चींटी ने दरवाज़ा खोला। थोड़ी देर वो चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे पता है भूख कैसी लगती है, अंदर आ जाओ। चींटी ने उसे कंबल दिया, गरम सूप पिलाया और कहा, तुम्हारी कला बहुत प्यारी है, लेकिन जिंदगी में संतुलन जरूरी है, काम और मस्ती दोनों। टिड्डा बोला, अब मैं समझ गया। अगली बार मैं मेहनत भी करूंगा और मस्ती भी। अगली गर्मियों में कुछ नया हुआ। टिड्डा अब सुबह चींटी के साथ अनाज इकट्ठा करता और शाम को बच्चों को संगीत सिखाता। चींटी भी अब कभी-कभी उसके साथ झूमती और गुनगुनाती। दोनों ने मिलकर जंगल के बच्चों के लिए एक मेहनत और मस्ती महोत्सव शुरू किया। जिंदगी में काम जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा संगीत, थोड़ा सा नृत्य और ढेर सारा दोस्ती का जादू उसे और भी सुंदर बना देता है।